शुभम मंगलम। आज मैं बेताल पच्चीसी की कहानी संख्या 13, जिसका शीर्षक है सर्वश्रेष्ठ वर कौन, को लेकर आई हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। चंपापुर नाम का एक नगर था, जिसमें चंपकेश्वर नाम का राजा था, जिसकी सुलोचना नाम की रानी थी और उसकी त्रिभुवन सुंदरी नाम की एक लड़की थी। राजकुमारी यथा नाम तथा गुण थी। जब वह बड़ी हुई तो उसका रूप और निखर गया। राजा और रानी को उसके विवाह की चिंता हुई। चारों ओर यह खबर फैल गई। बहुत से राजाओं ने अपनी अपनी तस्वीरें बनवाकर भेजी, पर राजकुमारी ने किसी को पसंद न किया। राजा ने कहा, बेटी कहो तो स्वयंवर करूं, लेकिन वह राजी नहीं हुई। आखिर राजा ने तय किया कि वह उसका विवाह उस आदमी के साथ करेगा जो रूप, बल और ज्ञान में तीनों में सर्वश्रेष्ठ होगा। एक दिन राजा के पास 4 देश से 4 वर आए। एक ने कहा, मैं एक कपड़ा बनाकर 5 लाख में बेचता हूँ, 1 लाख देवता को चढ़ाता हूँ, 1 लाख अपने अंग के लिए रखता हूँ, 1 लाख स्त्री के लिए रखता हूँ और 1 लाख अपने खाने पीने में खर्च करता हूँ। इस विद्या को और कोई नहीं जानता। दूसरा बोला, मैं जल थल के पशुओं की भाषा बोलता हूँ। तीसरे ने कहा, मैं इतना शास्त्र पढ़ा हूँ कि मेरा मुकाबला कोई नहीं कर सकता। चौथे ने कहा, मैं शब्द वेधी तीर चलाना जानता हूँ। चारों की बातें सुनकर राजा सोच में पड़ गया। वे सुंदरता में एक से बढ़कर एक थे। उसने राजकुमारी को बुलाकर उनके गुणों और रूप का वर्णन किया, पर वह चुप रही। इतना कहकर बेताल बोला, तुम बताओ कि राजकुमारी किसको मिलनी चाहिए। राजा बोला, जो कपड़ा बनाकर बेचता है वह शूद्र है, जो पशुओं की भाषा बोलता है वह ज्ञानी है, पशुओं की भाषा जानता है वह ज्ञानी है, जो शास्त्र पढ़ा है वह ब्राह्मण है, जो शब्द वेदी तीर चलाना जानता है वह राजकुमारी का सजातीय है और उसके योग्य है। राजकुमारी उसी को मिलनी चाहिए। राजा के इतना कहते ही बेताल गायब हो गया और पेड़ पर जा लटका। राजा बेचारा फिर वापस लौटा और उसे वापस लेकर आया। बेताल ने फिर से अगली कहानी सुनाना शुरू किया। तो अगली कहानी अगले भाग में। अगर ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक कर दे, शेयर कर दे, सब्सक्राइब कर लें और पूरी कहानी ज़रूर सुनें। धन्यवाद आप लोग का।